बहका के रोजे से ले चले हो हमें, बहका के कहा रोजे से, सारे हाजी तो दारे यार नजर आते हैं, सारे हाजी तो दारे यार नजर आते हैं। और यह ग्राम की शान निराली होती है, जहाँ बैठे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिल की आंखें अता फरमाई है, मुराकबे की हालत में होते हैं, अपने पीर और मुर्शिद के जरिए उनका रास्ता बारगाह मुस्तफा से होता है। फरमाए ये कौन लोग हैं, इनका काम क्या है? सर झुका जो सरे रोजा है बैठे ताहिर, सर झुकाई जो सरे रोजा है बैठे ताहिर। सर झुकाई जो सरे रोजा है बैठे ताहिर, ये तो सब कल्ब के मेमारे नजर आते हैं, ये तो सब कल्ब के मेमारे नजर आते हैं। तकरीर हो चुकी है, अच्छा बयान सुनते भी रहते हैं और बीमारी के बावजूद, बीमार भी है उसके बावजूद आसान तरीके से उन्होंने बयान फरमाया, तकरीर उन्होंने सुन ली। वाज होगा आज से 100 साल पहले, और 100 साल पहले पूरे रावलपिंडी में एक ही जगह जुमा हुआ करता था, जिससे आपको पता है पुंजा में एक ही जुमा हुआ करता हो किसी जमाने में। 100 सा पूरे पिंडी का गोल्डरा शरीफ के हजरत साहब भी मरकजी जामा मस्जिद रावलपिंडी में नमाज पढ़ते थे, और हमारे ईदगाह शरीफ के बुजुर्गान दीन हाफिज अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह और किबला आला सानी साहब अलैह वही नमाज बल्कि जुमा पढ़ाते थे वहाँ पे। तो जब हम मस्जिद रावलपिंडी में जब जुमा खत्म हो गया, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने हमारे हजरत साहब सानी साहब के कान में कोई बात कही और चले गए। तो आप नए नए अभी दारुल उलूम से फारिग होके आए थे, अच्छा बयान आपने फरमाया, कान में कोई बात कही चले गए। तो दोस्तों ने संगियों ने कहा था क्या बात कही उन्होंने, आपके कान में कोई बात कही है? फरमाया अगर बात उन्होंने जाहिर करनी होती तो जुबानी बता देते, कान में कहने की जरूरत थी। इसको कुछ अरसे बाद आपने बयान फरमाया कि आला हजरत ने फरमाया था कि बेटा अब्दुल रहमान सानी साहब मुकर्रिर ना बनना वाइज बनना, मुकर्रिर ना बनना वाइज बनना। तो बयान उनका सुन चुके हैं कि थोड़ा सा बात नसीहत होगी, अल्लाह ताला सुनाने की तौफीक अता फरमाए। आज हम लोग यहाँ बैठे बड़े खलूस से आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैंगे और जिक्र मुस्तफा सुनने के लिए, जिक्र इमाम हुसैन सुनने के लिए आए, सुनाया भी है, सुना भी है, लंगर भी तैयार किया गया है, बड़े आसान तरीके से महफिल वालों को दाद भी दी गई है। तो बड़ी प्यारी महफिल पाक है और हम यहाँ बैठ के फर्शी दुनिया में बैठ के जिक्र कर रहे हैं और जिक्र सुना रहे हैं। अल्लाह ताला जो है वो आसमानों में बैठ के हमारा जिक्र फरिश्तों की महफिल में कर रहा है। हमारे किबला आलम हजरत साहब किबला हाफिज अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब असालुल करीम में इरशाद फरमाते हैं, इसी जिक्र के बारे फज़कुरूनी अज़कुरुकुम के बारे में तो हमारा जिक्र करो, हम तुम्हारा चर्चा कर देंगे क़यामत तक के लिए। फरमाते हैं क्या किसी आदमी को बताया जाए कि वज़ीर आला साहब ने याद किया, गवर्नर साहब ने याद किया, वज़ीर आज़म साहब ने याद किया, चौधरी साहब ने याद किया, तो इंसान बहुत खुश होता है कि चौधरी साहब की लिस्ट में मेरा नाम है, बड़े खुश रहेंगे। आप फरमाते हैं इससे बढ़कर खुशनसीब वो है, इससे बढ़कर खुशनसीब वो शख्स है जिसको दो जहां का खालिक और मालिक याद किया। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि चल के आए हैंगे और इस महफिल का ताल्लुक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दी सूरत बलद में, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंतुम हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब हम इस शहर मक्का की कसम खा रहे हैं और खाने की वजह ये कि महबूब तुम्हारे कदम मक्का शरीफ से लग गए। इस बात से मक्कातुल मुकर्रमा में
महबूब हो गया। बैतुल्लाह शरीफ मौजूद, हिजर अस्वद मौजूद, आब ज़मज़म मौजूद, सफा मरवा की पहाड़ियां मौजूद, एक नेकी करे 1 लाख नेकियों का सवाब। उसके बावजूद ये नहीं फरमाया कि इनकी वजह से मैं कसम खा रहा हूं, फरमाया महबूब तुम्हारी मिलाद मक्का शरीफ में हुआ, तुमने ऐलान नबूवत मक्का शरीफ में किया, तुम्हारा बचपन नौजवानी जवानी जब मक्का शरीफ में हुई है, इस वास्ते तुम्हारी निस्बत क्या है मक्का शरीफ से, और जैसे मक्का शरीफ हमें महबूब हो गया है। तो इस महफिल का ताल्लुक जनाब मामूली महफिल नहीं है कि आप लोग बड़ी मोहब्बत से महफिल में आए, इस ताल्लुक महफिल का ताल्लुक हजूर शहंशाह आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया, आपके नवासों से हो गया। और किस चीज का ताल्लुक इन पाकस्तियों से जाता है, वो महफिल रहमतों वाली और बरकतों वाली बख्शिश वाली हो जाया करती है कि आप घर से नियत करके चले, घर से नियत करके चले महफिल में आने के लिए। अल्लाह ताला की शान रहीमी करीमी है, मलाइका आपके कदमों के नीचे पर बिछा रहे हैं। हाँ, मलाइका कदम के नीचे पर बिछा रहे हैं, हर नेकी पे खताएं माफ हो रही है और हर कदम पर नेकियां मिल रही है और हर कदम पर खताएं माफ हो रही है। आप महफिल में आके बैठे हैं, मलाइका ऐलान कर रहे हैं कि फरिश्ते अर्ज कर रहे हैं मौला करीमा, ये लोग तेरी और तेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो गए हैं, तेरे महबूब की आले रसूल की कह लो जिक्र सुनने के लिए हाजिर हो गए, हम तेरी बारगाह में इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। ये अल्लाह ताला फरिश्तों की दुआ को कबूल फरमाते, पूरी महफिल को बख्श देता है। और जब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते आएंगे तो मलाइका कहते देखो इन लोगों ने महफिल सुनाई, जिक्र रसूल से अपने सीने रोशन किए, अब कितने बख्शे बख्शाए अपने घरों को जा रहे हैं। बड़ी प्यारी महफिल पाक है, अल्लाह ताला ऐसी रूहानी नूरानी महफिल में आने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका ने अपने गुलामों को इरशाद फरमाया, जब जन्नत के बागों में गुजरा करो, कुछ खा लिया करो। अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के बाग क्या है और फल का ना क्या? फरमाया ये नेक महफिलें जो हैं, ये दुरूद व सलाम की महफिलें, जिक्र मुस्तफा की महफिलें जो हैं, ये जो है वो जन्नत के बाग हैं और इनमें आके अल्लाह हुजूर को सोना जिक्र करना, जन्नत के फल खाना है। बड़ी प्यारी महफिल पाक है, आप लोग मामूली आदमी नहीं है, महफिल पाक में आए हैं तो क़यामत के दिन ज़ाकिर का जिक्र करने वाले का, महफिल में सुनाने और सुनने वालों का मुकाम दिखाया जाएगा। फरमाया कि एक शख्स होगा सर से लेकर पैर तक नूर होगा, सर से लेकर पैर तक नूर होगा। तो पूछेंगे लोग ये कौन शख्स है, इसका चेहरा बड़ा नूरानी है, इसके हाथ बड़े नूरानी है, इसके पैर बड़े नूरानी है, इसके चेहरे से नूर निकल रहा है। फरमाया ये वो शख्स है जो दुनिया में बैठ के अल्लाह ताला उसके महबूब को सोना जिक्र किया करता था, लोगों को जिक्र सुनाया करता था। बड़ी प्यारी महफिल पाक है, अल्लाह ताला ऐसी रूहानी महफिल में आने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, आपने दुरूद सलाम मोहब्बत से पढ़ा, खलूस से पढ़ा। फरमाया ये जिक्र करने वाले जब दुनिया से जाएंगे इनके बदन से खुशबू आ रही होगी, इनके कफन से खुशबू आ रही होगी, इनकी कब्र से खुशबू आ रही होगी। जब महशर के मैदान में कब्र से निकलेंगे इनके जिस्म से खुशबुएं आ रही होगी। लोग कहेंगे कौन शख्स है, बताया जाएगा ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, जो मस्जिदों में बैठ के घरों में बैठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों को सजाया करते थे और दुरूद सलाम पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला ऐसी रूहानी नूरानी महफिलों में आने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका हज़ूर शहंशाह आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारी बारगाह में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, हमारी बारगाह में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि कब्र में तुमसे हमारे बारे में सवाल होगा, कब्र में तुमसे हमारे बारे में सवाल होगा। और सवाल में वही कामयाब होगा जिसकी मोहब्बत ज्यादा होगी, जिसकी मोहब्बत सरकार से ज्यादा होगी, सरकार के इश्क मोहब्बत से सीना रोशन किया होगा, उसका ईमान कभी होगा। और जिसका ईमान कभी होगा वो बिला झिझक कह देगा, इनके बारे में पूछ रहे हो, ये तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐलान हो जाएगा अल्लाह मेरे बंदे ने सच कह दिया है, कब्र नूर कर दी जाएगी। तो बड़ी प्यारी महफिल पाक है, अल्लाह ताला की रूहानी महफिलों में आने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया कि क्या वो